स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम सूबा बोलेगा में। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और आज हम बात करेंगे किसान क्रांति को लेकर। ही बनेंगे लोग मेरे गांव के। ठान लिया है कि आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, हम संसद का घेराव करेंगे, हम चक्का जाम करने का काम करेंगे। किसान क्रांति का आज 14वां दिन और लगातार सरकार और किसानों के बीच बातचीत होती रही। 5 दौर की बातचीत हो चुकी है। आज 6वें दौर की बातचीत होनी थी लेकिन वो स्थगित कर दी गई थी क्योंकि कल गृह मंत्री अमित शाह ने किसानों के साथ वार्ता की थी और एक प्रस्ताव देने की बात कही थी, जो प्रस्ताव किसानों को दे दिया गया है। कृषि कानूनों पर विरोध प्रदर्शन के बीच केंद्र सरकार ने लिखित प्रस्ताव भेजा है। सरकार ने कृषि कानूनों में कुछ संशोधन के सुझाव के तौर पर लिखित आश्वासन दे दिया है। हालांकि इस पर किसानों ने कहा कि अभी भी उनकी मांग तीनों कानूनों को रद्द करने की है और इस बीच किसान संगठन किसान के हमेशा के लिए प्रश्न छूट जाएंगे। केंद्रीय कृषि मूल्य आयोग उनको स्वायत्तता देकर संवैधानिक दर्जा दिया तो किसानों को सही दाम मिल सकेंगे। और स्वामीनाथन आयोग के मुताबिक C250 हर एक फसल के लिए C250 दाम मिलना चाहिए, वो मिलेंगे। सिर्फ देश का किसान रास्ते पर उतरना जरूरी है और अहिंसा के मार्ग से, हिंसा नहीं। हिंसा किया तो सरकार आंदोलन को तोड़ देगी। अहिंसा में इतनी शक्ति है, इतनी ताकत है, वो सरकार को झुका सकते हैं। सरकार का नाक दबाने से मुंह खुल सकता है। ये काम आगे के लिए होना जरूरी है। इसलिए मेरी विनती है, जो किसान भाई बहन दिल्ली में आंदोलन कर रहे हैं, उनके साथ साथ पूरे देश का किसान अभी रास्ते पर उतरने की जरूरत है, क्योंकि ऐसे आंदोलन बार बार खड़े नहीं होते और सरकार ऐसे आंदोलन की हवा निकलने का प्रयास करती है। एक बार हवा निकल गई तो फिर से दोबारा इस प्रकार के आंदोलन खड़ा करना मुश्किल होता है। अभी यह समय है, किसान के प्रश्न हमेशा के लिए छुड़ाना ना। जो आंदोलन चल रहा है, जो आंदोलन आज चल रहा है, और ना हजारे को आपने सुना जिन्होंने सरकार पर निशाना साधा। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि किसान अपने मोर्चे को इसी तरह कायम रखे और अपनी मांगों पर डटे रहे। और सीधे आपको सिंगू बॉर्डर ले चलते, जहां पर किसान नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुना देते हैं। आज कल बैठक हुआ हमारा और आज का गवर्नमेंट की तरफ से कुछ प्रपोजल आया था, जिस प्रपोजल्स को हमने पढ़ा पूरी तरह से इस मीटिंग में। मीटिंग में पढ़ा उस प्रपोजल्स को, और उस प्रपोजल्स के बारे में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि तमाम देश के संगठनों ने, डिटेल में हमारे दूसरे साथी बोलेंगे, देश के तमाम संगठनों ने पहले सबसे कल बंद में जिन लोगों ने, जिन संगठनों ने, जिन सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक संगठनों ने, किसान संगठनों ने पूरे बंद को जो सफल बनाने में अपना योगदान डाला, उसका हम पूरे किसान संगठनों की तरफ से धन्यवाद करते हैं। और दूसरा, ये जो प्रपोजल्स आया है, इस प्रपोजल्स के बारे में मैं इतना बोल के बल्कि अपने साथियों को, हमारे आज जंगवीर जी जो दुआबा एरिया से है, पंजाब से, इन्होंने अध्यक्षता की है मीटिंग की। ये आपको आज की मीटिंग के और फैसले भी पहले बताएंगे। इतना बोलना चाहता हूं कि गवर्नमेंट की प्रपोजल को पंजाब के संगठनों ने और देश के संगठनों ने पूरी तरह रद्द कर दिया है और अपने संघर्ष को आगे बढ़ाने का आज नए फैसले लिए हैं। वो फैसले आपको साथी बताएंगे। सबसे पहले मैं जंगवीर जी, जो कुछ बचा उसके बाद अमरजीत जी, फिर शिव कुमार कक्का जी,
डॉक्टर धावले जी एक एक करके अपने बात रखेंगे। सबसे पहले जंगवीर सिंह जो पंजाब के हमारे आज के अध्यक्ष थे, वो बात रखेंगे। धन्यवाद जी। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी भारत के जितने भी हमारे संगठन के लोग हैं, मैं उनका पहले धन्यवाद करता हूं। सभी संगठनों में जो सदस्य आए हैं उनका सभी का धन्यवाद करता हूं। जो पहली बात तो जो सरकार की ओर से प्रपोजल आई है, हम सब ने फैसला किया है, उसको देखा है, उसको हम पूरी तरह से रद्द करते हैं। अगर सरकार द्वारा कोई प्रपोजल भेजती है तो उसके बारे में विचार करेंगे। दूसरा फैसला ये हुआ है, जियो के जो जितने भी प्रोडक्ट हैं पूरे देश में नेशनल लेवल पर जो मॉल्स है सभी का बाइकाट करेंगे। पूरे देश में एक दिन का जिला हेडक्वार्टर पर मोर्चा लगेगा। 14 तारीख शुक्रवार को उनको घेरेंगे और वहां मोर्चा लगेगा। सोमवार पूरे देश में लगातार रोष प्रदर्शन जारी रहेंगे। पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी, राजस्थान और अदर स्टेट जहां पर पूरे रोष प्रदर्शन जारी रहेंगे। सर फिर से रिपीट कर दीजिए, क्या होगा जिलेवार प्लीज। पूरे देश में लगातार रोष प्रदर्शन जारी रहेंगे। पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी, राजस्थान, इसमें 14 मध्य प्रदेश 14 तारीख को धरने लगाए जाएंगे। 14 तारीख को धरने लगाए जाएंगे। जो धरने नहीं लगाएंगे वो दिल्ली को कूच करेंगे। जयपुर दिल्ली हाईवे रोकने के लिए 12 तारीख तक फैसला कर लिया गया है। 12 तारीख तक उसको रोका जाएगा। जयपुर दिल्ली हाईवे 12 तारीख तक उसको रोका जाएगा। 12 तारीख से पहले रोक दिया, नहीं तो 12 तारीख तक तो रोक ही देंगे उसको। फाइनल है। अडानी अंबानी के जो प्रोटेक्ट है, जहाँ मॉल्स हैं, अदर मॉल्स हैं, टोल प्लाजा हैं, बीजेपी के जितने भी नुमाइंदे मंत्री हैं उनका घेराव होगा। उनका पूर्ण तौर से बाइकाट करेंगे पूरे देश में नेशनल लेवल पर। बीजेपी के 12 तारीख को पूरे देश में एक दिन के लिए टोल प्लाजा फ्री कर दिए जाएंगे। एक दिन के 12 तारीख को एक दिन के लिए 12 तारीख को पूरे देश के टोल प्लाजा फ्री कर दिए जाएंगे। यही आज की मीटिंग का जो फैसला हुआ है। और इसी पर हम बेनती करूंगा कक्का जी से, वो विस्तार से बताएंगे। देखिए डेट के साथ सर प्लीज। बंधुओं को नमस्कार। आवाज ठीक से आ रही? हाँ जी, हाँ जी। कल जो अमित शाह जी के साथ 2 घंटे बैठकर मंथन हुआ था, उस मंथन में सबसे पहले तोमर जी ने जो हमारी 5 बैठकें हुई थी, उन 5 बैठकों का प्रस्तुतिकरण किया कि हमने 5 बैठकों में क्या क्या किया है। उसके बाद अमित शाह जी ने कहा कि हम फिर से चर्चा करते हैं कि इस अध्यादेश में कौन कौन सी विसंगतियां हैं जिनको दूर किया जाना आवश्यक है। हम तैयार हैं। हम लोगों ने कहा कि इस पर चर्चा 5 राउंड हो चुकी है, अब हम इस चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है, ना हमारा मन है। उन्होंने कहा कि देखिए, हमारा रिक्वेस्ट है कि आप एक बार चर्चा करें। तो हम लोगों ने कहा कि अध्यादेश जारी होने के पहले अगर आप लोगों ने चर्चा की होती तो ये स्थिति निर्मित नहीं होती। तो उन्होंने कहा कि देखिए, गलती हुई है और गलती हुई है तो हम मिल बांट के आपस में इसका सुधार कर सकते हैं। हम लोगों ने फिर भी मना किया और साफ कह दिया कि हमारी डेडलाइन है एकदम 3 अध्यादेश पूरी तरह निरस्त हो और एमएसपी पर क्रय करने की गारंटी का कानून बनाया जाए। ये 2 बातें उनको साफ कह दी। फिर भी उन्होंने कहा कि हमारी रिक्वेस्ट है
कि आपको हम प्रपोजल भेजेंगे इन्हीं आवश्यक सुधारों को लेकर। प्रपोजल हम भेजेंगे, आप उस पर कम से कम विचार करें या गौर करें। प्रपोजल जो आया वो गोल मोल जिस प्रकार का 3 अध्यादेश के बारे में सरकार जारी होने के बाद से लगातार कह रही है, उसी के आसपास है कि इससे बहुत फायदा होगा, ये किया जाएगा, वो किया जाएगा, सौदरीकरण किया जाएगा, किसान की आय दूनी की जाएगी, ये सब किया जाएगा, पर कैसे किया जाएगा इसका कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है। चूंकि हम लोग कह चुके हैं कि हमको ये अध्यादेश निरस्त कराना है और एमएसपी पर गारंटी का कानून, इसके हमारी ये डेडलाइन है। बाकी जो हमारी आगामी कार्य योजना है, हमारे आदरणीय आज के अध्यक्ष जी हैं, उन्होंने बता दिया है कि हमारी आगामी कार्य योजनाएं ये रहेंगी। आंदोलन और तेज किया जाएगा और एक के बाद एक हम दिल्ली की सड़कों को जाम करते जाएंगे और पूरे देश में आंदोलन किस प्रकार से गतिमान हो उसके लिए सारे प्रयास किए जाएंगे। मगर जब तक 3 अध्यादेश निरस्त नहीं होंगे हमारी जंग जारी रहेगी। मैं बताता हूँ आपको। क्वेश्चन बाद में नहीं, अब सबसे पहले क्वेश्चन बाद में 12 तारीख को पूरे देश में रोष प्रदर्शन और धरने दिए जाएंगे। 12 तारीख को ना, सॉरी 14 तारीख को पूरे देश में धरने प्रदर्शन किए जाएंगे। धरने के साथ साथ ये दूसरी स्पेसिफिक जो दिल्ली के इर्द गिर्द के प्रांत है, उत्तराखंड, यूपी, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये एक दिन के लिए दिल्ली चलो की काल देते हुए धरने लगाएंगे। दूसरे देश के जो हिस्से हैं साउथ इंडिया, वहाँ वो लोग 14 तारीख के बाद भी इन धरने प्रदर्शनों को जारी रखेंगे अनिश्चित काल के लिए। 12 तारीख को पूरे देश में टोल प्लाजा जो है उनको फ्री कर दिया जाएगा। 12 तारीख को एक दिन के लिए, और 12 तारीख को ही दिल्ली जयपुर हाईवे, जयपुर दिल्ली हाईवे को 12 तारीख अल्टीमेटम है, उससे पहले भी हो सकता है। 12 से 12 तक तो वो जाम हो ही जाएगा। जियो के बारे में हमारे अध्यक्ष जी ने बता दिया। जियो यानी रिलायंस कंपनी के जो भी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज हैं उनको बाइकाट किया जाएगा। जियो सिम के लिए कॉल दिया जाएगा उसका पोर्ट करवाने के लिए, और जियो के अदर प्रोडक्ट्स जो है उनके लिए। रिलायंस जियो बीजेपी के नेताओं का भारत के स्तर पर सभी का हम घेराव करेंगे। उनके जो मुख्य ऑफिस हैं उनका घेराव करेंगे। तारीख जो 14 तारीख को हमने आपको 14 उसी दिन घेराव करेंगे। और उसके बाद जो हरियाणा बताया दर्शनपाल जी ने, जंगवीर जी ने, हरियाणा, पंजाब, यूपी, उत्तराखंड और राजस्थान के वहाँ पर धरना प्रदर्शन होगा और एक दिन का। और दूसरी जो दूर की स्टेट, साउदर्न स्टेट्स हैं, उनका भी 14 तारीख को पक्का निश्चित कालीन जो धरना प्रदर्शन होगा वो लगातार जारी रहेगा। क्वेश्चन बाद में होगा। उसके बाद जो डीसी ऑफिस हैं, स्टेट्स के जिला हेडक्वार्टर्स हैं, उनका भी घेराव होगा। और ऐसे धरना प्रदर्शन है उसको आगे बढ़ाते जाएंगे। और हमारी जो कॉल है, सबसे जो बड़ी बात तो है भी हमारी दिल्ली को घेरने की बात है, जयपुर, आगरा, और जो जयपुर और आगरा दिल्ली जो एक्सप्रेसवे है उनको घेराव की तारीख हमने फिक्स कर दी है। और हर हालत में दोनों जो रोड्स हैं वो 12 तारीख को हम बंद कर देंगे हर हालत में, और सभी संगठन रल के इसको करेंगे। जी बाद में करना डिस्ट्रिक्ट लेवल जो धरना है वो डीसी ऑफिस के सामने आज जो फैसले हुए हैं, बात तो कर दिया, ज़्यादातर रख दिया है साथियों ने। 14 तारीख को जो है पूरे देश के अंदर 14 तारीख को पूरे देश के अंदर बड़ा आंदोलन होगा, हर जगह प्रदर्शन किए जाएंगे। 14 तारीख को 12 तारीख को जयपुर हाईवे रोड है उसको रोका जाएगा, और इसको जो टोल प्लाजे हैं
इनको पर्चे मुक्त किया जाएगा। ये फैसला पूरे देश के अंदर लिया गया है और सब जगह पे इस आंदोलन को और ज्यादा तेज करने के लिए पूरे देश के अंदर कॉल दी जा रही है कि सभी देश से लोग जो है वो दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। ये कॉल दी जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो दिल्ली की तरफ आएंगे और इसके लेकर जिलों के अंदर जो प्रोटेस्ट हैं वो 14 तारीख से शुरू हो जाएंगे, जहां पर जो बीजेपी के लोग हैं, जो एमपी है, एमएलए है, इनके जो मंत्री है, उन सब का पूर्ण रूप से इनका बाइकाट किया जाएगा, इनके खिलाफ प्रदर्शन किए जाएंगे और ये प्रदर्शन जो इनके खिलाफ, नेताओं के खिलाफ लगातार जारी रहेंगे। ये आंदोलन जब तक ये 3 काले कानून निरस्त नहीं हो जाते हैं तब तक ये आंदोलन लगातार जारी रहेगा। प्रहलाद सिंह भारूखेड़ा, प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा किसान मंच। एक मिनट टकैत जी इसको इधर रखिए। रुक तो जाओ मेरे भाई, करते हैं खड़ा होकर ही कर लूं। में आ जाएंगे सारे। देखो, जो यहाँ पे फैसले हुए हैं ये पूर्ण रूप से जो यहाँ मोर्चे ने जो फैसला लिया है और पूरा देश का फैसला है, ये किसी व्यक्ति का फैसला नहीं, किसी संगठन का नहीं है। और पूरे ये मोर्चाबंदी जिस तरह से दिल्ली की करी जाएगी, ये पूरे यहाँ का किसानों का फैसला है और आम किसान जो गाँव में है वहां तक अपनी आवाज हम अब पहुंचावे। जो फैसले यहाँ पे लिए हैं सब देश के किसानों की रजाबंदी इन फैसलों के साथ में है। जो तारीख यहाँ पे दी गई है उन तारीख पे सब लोग अपना काम करेंगे। जो ड्राफ्ट भारत सरकार ने दिया था वो ड्राफ्ट हमको मान्य नहीं है। 3 बिल हैं, मेन रूप से उनके बिल वापसी नहीं होते, ये आंदोलन जब तक जारी रहेगा। और चीजों पे जो होगी इसके बाद में बातचीत सरकार से होगी नहीं होगी, उनका नया ड्राफ्ट आएगा, उसके बाद में बात उनसे कब होगी वो आने वाले टाइम पे ही पता चलेगा। हम सब लोग साथ में हैं। डॉक्टर अशोक धावले महाराष्ट्र से हैं, AIKS के जनरल सेक्रेटरी। साथियों, कल का जो भारत बंद हुआ संयुक्त किसान मोर्चा के ऐलान पर, ये बहुत ही ऐतिहासिक भारत बंद हुआ। पिछले कई सालों में इतना जबरदस्त भारत बंद हमारे देश में कभी हुआ नहीं जो कल हुआ। और उसके अंदर पूरे देश के किसानों के साथ भारत की पूरी जनता अलग अलग राज्यों से बहुत ही जबरदस्त तरीके से किसानों के बाजू में खड़ी हो गई। करोड़ों लोग इसके अंदर उन्होंने हिस्सा लिया। उन सब जनता को हम बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहते हैं, आभार देना चाहते हैं, बधाई करना चाहते हैं। आज सरकार ने जो प्रस्ताव हमारे सामने रखा, कल अमित शाह जी के साथ जो चर्चा होने के बाद ये प्रस्ताव हमने आज संयुक्त किसान मोर्चा के सभी साथियों के सामने रखा, पूरा पढ़ के सुनाया। और हमारा सबका बहुत स्पष्ट मत है कि सरकार ने दिया हुआ ये जो प्रस्ताव है, ये पूरे भारत के किसानों का बहुत बड़ा अपमान तो है ही, लेकिन आज कल भारत बंद से जिन्होंने, पूरे जनता ने किसानों को जो समर्थन दिया, इस जनता का भी बहुत बड़ा अपमान ये आज भारतीय जनता पार्टी के केंद्र सरकार ने किसानों का और जनता का अपमान किया है। उन्होंने और एक बात क्लियर की है, ये फिर से वो प्रस्ताव, उसमें नया कुछ भी नहीं है। 5 तारीख को जो चर्चा हुई वही बात है, एक भी नई बात नहीं है, उल्टा और कुछ 1-2 बातों में सरकार पीछे गई है। इसके अंदर बहुत स्पष्ट होता है कि आज भी बीजेपी की सरकार ये अपना कॉरपोरेट को मदद करने का जो रास्ता है, जो नीति है, वो छोड़ने को तैयार नहीं है। और हम आज पूरे देश को आह्वान करना चाहते हैं कि आने वाले संघर्ष के स्वरूप को आप समझिए। एक तरफ भाजपा और उनके सभी कॉरपोरेट दोस्तों यहाँ इस देश के और विदेश के एक तरफ है, और दूसरी तरफ इस देश के सभी किसान, मजदूर, खेत मजदूर, छात्र, युवा और महिलाएं अलग अलग किस्म के एक है।
ये आने वाले ये हमारा संघर्ष जो संयुक्त किसान मोर्चा ने इसको बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ाने का ये जो निर्णय लिया है उसके बारे में दर्शन पाल जी और अध्यक्ष जी ने आपको पूरा बताया है उसके अंदर। लेकिन दिल्ली के आसपास के राज्य ये बहुत जबरदस्त तरीके से और दिल्ली के सभी हाईवे रोकेंगे। 14 तारीख से पूरे देश भर में एक जबरदस्त धरने पूरे जिला लेवल पे होंगे। जियो का सिम और अंबानी और अदानी के सभी जो पेट्रोल पंप और बाकी सब है उसके ऊपर बॉयकॉट पूरे देश का किसान और जनता ये करेगी। ये है हमारा पूरा ये मकसद। इस आंदोलन को और ज्यादा तेज करने के लिए जनता इस आंदोलन को जैसे भारत बंद को समर्थन किया वैसे ये आंदोलन को भी और ज्यादा समर्थन देंगी, ये विश्वास हमें सबको है। धन्यवाद। क्वेश्चन ले ले। जो किसानों से बातचीत के लिए सरकार के अब जाएगी क्या? दर्शनपाल जी, सरकार की तरफ से बातचीत का कोई प्रस्ताव है? कल को बुलाया जाना है? नहीं, एक एक करके प्लीज, एक एक कल प्लीज, वन बाय वन प्लीज। आप यहाँ आ जाइए। नहीं, संयुक्त किसान मोर्चा ही जवाब दे तो अच्छा। एक बात बता दूं कि हमें कोई कल का बातचीत का न्योता नहीं था। ये प्रपोजल के बाद ही हम बोले थे, हम ही क्या करके आए थे कि हम सोचेंगे हमें आना है या नहीं आना। आप प्रपोजल दीजिए। नहीं है, नहीं। पूछिए ਜਿਹੜੀ प्रपोजल की बात आई है सर जो प्रपोजल की बात आई है, कह रहे कि तोमर जी ने जो 9 पॉइंट थे उससे भी इसमें शॉर्ट कर दिया और कटौती हो गई है। अब ये प्रपोजल मंजूर नहीं, क्या अगली प्रपोजल आएगी वो मंजूर करेंगे जहां हमें संशोधन चाहिए ही नहीं? देखिए, कटौती कर दी या कम कर दिए, ये सारे प्रपोजल गोलमोल हैं, स्पष्ट नहीं है। एक, हमको प्रपोजल चाहिए ही नहीं, ये भी हमको प्रपोजल नहीं चाहिए था। उन्होंने भेजा, हमारे पूरी जो कमेटी है उसने इसको खारिज कर दिया। देखिए, एक हमारी कमेटी, जब वो हमको प्रपोजल देंगे हमारी पूरी कमेटी बैठेगी, बैठने के बाद उस पर निर्णय करेंगे कि आगे वार्ता जारी रखी जाए अथवा नहीं। आज प्रपोजल आपको आ गया है, इसके बाद अब क्या फैसला लिया गया कि आगे वार्ता जारी रहेगी, अब यही पे खारिज किया? वार्ता पर कोई फैसला नहीं हुआ है। कल जो बैठक हुई थी अमित शाह जी से, उसको लेकर मंथन हुआ होगा। क्या अंदर ये बात भी हुई है कि हमें कल जाना नहीं चाहिए था, जाने की गलती की है? सरकार ने जिस ढंग से पेश किया कि जथेबंदियों में टकराव हो गया है, 13 बुलाए, क्या ऐसा तो नहीं सरकार? नहीं, किसी में कोई टकराव नहीं है। पूरे संगठन पूरी ताकत से एक साथ परिवार भाव के साथ एकजुट है, मतभेद कहीं नहीं है। जो कल बातें हुई थी कि आगे हमको जाना है अथवा नहीं जाना, जब उनका वहां से निमंत्रण आएगा उसी समय परिस्थितियों को देखकर हम लोग निर्णय करेंगे। कल जो मीटिंग हुई थी उसमें लेकर के सारे किसान नेता अलग अलग जगह पे, कुछ नेता ललित होटल के पास पहुंच गए थे, कुछ नेता पूसा में और कुछ अमित शाह जी के घर पर उसके बाद पूसा पहुंचे। नहीं, मैं बताता हूँ इसके बारे में। हमने पूरा दिन मंथन करके बातचीत करके ही फैसला किया था जाने के लिए, इसलिए सब हमारे किसान नेताओं को पता था। ये मीडिया में या किसी ने इस तरह का के कुछ संगठन नहीं है, सब संगठनों को पता था ये बात। मीडिया को भी हमने ही बताया कि हम वहाँ हैं, हमने जानकारी दी थी कि हम कहाँ हैं। लेकिन ये बात जो इस तरह से गया कि संगठनों को नहीं पता चला, ये बात नहीं है। देखो, गाड़ियाँ जो आई, गाड़ियाँ उस समय असल में जब हमने फैसला किया उस समय टाइम बहुत हो चुका था। हम बस अरेंज करने वाले थे, लेकिन उस समय हम बस अरेंज नहीं कर पाए। हमारे पास 2 गाड़ियां अपनी थी, 2 गाड़ियां हमने वहां से ली, जिसमें अगर हमारा बस होता तो अच्छी बात थी, मैं मानता हूँ। लेकिन इससे कोई ऐसा नहीं हुआ कि बस नहीं गई हम चले गए, उसमें तो कोई गड़बड़ होगी बहुत बड़ी। एक ही बस में जाएंगे, हम इकट्ठे जाएंगे। दर्शनपाल जी सवाल पूछना चाहना। दर्शनपाल जी, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਐਲਾਨਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੱਥੇ ਧਰਨੇ ਲਾਉਣੇ ਆ, ਇਹ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੈ,
ਪਿਛਲੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਰੇਲਾਂ ਦੇ ਚੱਕੇ ਜਾਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦਾ रेलवे स्टेशन ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ पटड़ियां घेरन का भी प्रोग्राम नहीं, दिल्ली या देश की रेलवे को करने का हमारा कोई प्रोग्राम नहीं था, कभी अनाउंस नहीं हुआ। दिल्ली का हाईवे जयपुर दिल्ली हाईवे ही खुला है अभी, उसको बंद करने का हमने फैसला कर लिया है। हाँ, एक सवाल आपसे सर, अगर सरकार का आपने कहा कि अगर कोई नया प्रपोजल आता है तो आप सीधा ये कहेंगे कि आप यस और नो पे बात करते हैं या फिर कोई प्रपोजल पे बात करेंगे? मैंने आपसे बताया कि हमारी कमेटी बैठेगी, कमेटी भी सारे चीज तय करेगी। President this was passed in a very anti-democratic manner, without any proper discussion. A proper consultation and discussion would have prevented this sort of a situation from happening. A very heroic, historic strike, courageous by the farmers, and which is growing by the day. Keeping that in mind, the government should immediately repeal these bills and the Electricity Amendment Act, and then discuss and see what sort of a thing needs to be done. But right now, that is what is required. That is the essence of our demand. What did the president say, sir? What did the president say? He will look into it. As always. He listened to us. As always, he said we'll look into it and pass it on. Sir. Basically, regarding all these three bills, I think in the parliament there was a request from all opposition parties that these bills should be discussed in depth, or we should send to select committee, because that will get opportunity to discuss in detail. But unfortunately, not a single suggestion from opposition was accepted, and in hurry, all these three bills were passed. That is one of the reasons why we started getting reaction from farming community. I must say that political parties are not directly involved in this agitation initiative, but farming community has realized that all these bills ultimately not protecting their main interests. There was a worry regarding minimum support price. That minimum support price issue was not mentioned anywhere in the bill. So that is also very disturbing thing for the farming community. And that is the reason what we have seen last practically 12-13 days in this cold, they are on the street very peacefully, they are expressing their unhappiness, and I think it was the duty of the government to take interest and try to resolve this issue. But barring some discussion, nothing has happened, and that is the reason ultimately we decided to approach highest authority President of India and with a request that they should convey the feeling of the farming community to the government. Good evening. We met the President and we informed him of our view regarding these bills. And we said that it is very important that these bills are taken back. Couple of points we mentioned to the President. The first was the manner in which these bills were passed, without any discussion, without a conversation with the opposition parties, and certainly without a discussion with the Kisans of this country who have built this country. So the way the bills were imposed, we see it as an insult to the Kisans of this country. The Kisan has lost faith in the government. The Kisan does not believe that the government is acting in their interest, and that is why lakhs of them are on the streets. And non-violently, compassionately on the streets. They are struggling in cold weather with complete respect. So we informed the President that it is absolutely critical that these bills are taken back. हिंदी में बता देता हूँ. देखिए, जो किसान है
उसने इस देश की नींव रखी है और वो दिन भर इस देश के लिए काम करता है। ये जो बिल पास किए गए हैं ये किसान विरोधी बिल है। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि ये बिल किसानों के हित के लिए है। सवाल उठता है कि अगर ये बिल किसानों के हित में है तो किसान सड़कों पे क्यों खड़ा है? किसान इतना गुस्सा क्यों है? क्योंकि इन बिलों का लक्ष्य प्रधानमंत्री जी के मित्रों को हिंदुस्तान का जो एग्रीकल्चरल सिस्टम है वो पकड़ाने का है और किसान इस बात को बहुत अच्छी तरह समझ गया है। किसान की शक्ति के सामने कोई नहीं खड़ा हो सकता है और सरकार को गलतफहमी में नहीं होना चाहिए। सरकार को ये नहीं सोचना चाहिए कि किसान हट जाएंगे, डर जाएंगे। किसान, हिंदुस्तान का किसान डरेगा नहीं, हटेगा नहीं जब तक ये बिल रद्द नहीं कर दिया जाए। धन्यवाद। सर 1 minute, sir. Friends, we met the president. We asked him, being the custodian of the constitution, being the highest authority in our country, to intervene and advise the government to repeal all these 3 agricultural laws. We told him these agricultural laws, 3 laws, will place the farmers and agricultural workers at the mercy of corporate and big agri-business giants. This should not happen. It will not be in the interest of the country as a whole. And it is not affecting only farmers who are agitating for the past 2 weeks. It will subject the agricultural workers to horrific conditions, living conditions. And this should not happen in this country. As political parties, we told the president, we have come here, we cannot remain mute spectators when farmers are on the streets fighting for justice. And as political parties, we cannot remain just onlookers. That's why we went there to articulate the concerns that farmers are having and the challenges that country is facing today because of these anti-democratic, anti-farmer laws which need to be repealed. This is what we told the president. Thank you. Yes. Sir, 2 years back, this government promised in the parliament during a budget session that they will implement MS Swaminathan Commission recommendations in toto. But this bill has removed that promise. This bill has negatived that promise. This is the first mistake. Half of the farmers, more than 50% of the farmers are small farmers. They sell their products as a distress sale. Farmers should not be left like that. More, if this bill continues, we can see more suicides among farmers. This government is leading farmers for suicide. It is not a joke. It is the life of the farmers where the government should protect them. After promising in the parliament that the government will follow MS Swaminathan committee reports in toto, now this bill has effectively withdrawn that promise. So it is going to leave our farmers in distress. It is going to kill them. It is going to lead for more and more suicides. This government should immediately consider the welfare. If the government has interest in the welfare of the farmers, this bill should be immediately withdrawn. We don't mind having a reformed agricultural bill. We are not against agricultural reforms. But this bill is not a reform bill. It is a bill against the farmers. The government said agriculturists will be happy. But agriculturists are the streets. They are not happy. So the government should immediately see to it that this bill is withdrawn. That is what we had our prayer to the President of India, who is the head of the state. He who has signed these bills. We had asked him to call the government and advise them to reconsider this bill in the parliament.
That is our prayer. Sir, you had said Thank you. You had said 20 parties in this memorandum. More than 20. More than 20. More than 20, but not 20 on being only 5 a year. They only allowed. They only 5. No, but you could have had signatories of all 5. राहुल जी किसानों ने कहा है You see, we gave the president this. We have explained and we continue to explain. राष्ट्रपति भवन का ये नियम है, कोविड प्रोटोकॉल की वजह से 5 से ज्यादा लोगों की डेलीगेशन अलाउ नहीं करते। राहुल जी, तो इसलिए हमने और सुनिए, एक मिनट सुनिए, और एक किसानों के सरकार के प्रस्ताव को किसानों ने खारिज कर दिया और उन्होंने कहा है कि अपने आंदोलन को तेज करेंगे। पता है। अब आप लोगों की भूमिका क्या होगी? अब हमारी भूमिका यही है भैया, बोले। देखिए, सरकार को गलतफहमी में नहीं होना चाहिए। किसान कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि उनको समझ आ रही है बात कि अगर वो आज कॉम्प्रोमाइज कर गए तो उनका हिंदुस्तान में कोई भविष्य नहीं रहेगा। वो उनको बहुत क्लियरली ये बात समझ आ गई है कि अगर वो आज नहीं खड़े हुए, और मैं किसानों से कह रहा हूं, अगर आप आज नहीं खड़े हुए तो फिर आप कभी नहीं खड़े हो पाओगे। और हम सब आपके साथ हैं, आप बिल्कुल घबराइए मत, हम सब आपके साथ खड़े हैं, आपको कोई पीछे नहीं हिला सकता। आप हिंदुस्तान हो। बस। थैंक यू। ओके। किसानों को जो 20 पन्ने का प्रस्ताव सरकार द्वारा भेजा गया था, किसानों ने उसे नामंजूर कर दिया है। और इसी बीच 5 विपक्षी नेताओं ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की और इस कृषि कानून को वापस लेने की मांग की है और कहा है कि सेलेक्ट कमेटी बना के इस बिल को दिखाया जाए। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि किसान को इस तरीके से छोड़ना नहीं है और हम किसानों के साथ खड़े रहेंगे उनके इस आंदोलन में। फिलहाल यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। ही बनेंगे लोग मेरे गांव के। ठान लिया है कि आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, हम संसद का घेराव करेंगे, हम चक्का जाम करने का काम करेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। फिट रहना है तो फिटनेस हेल्थ ऑयल ले आओ। यू आर करेक्ट। हाँ, करेक्ट होता है बाबूजी। सही बोले हैं, तो ले आइए फिटनेस हेल्थ ऑयल। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call 9971 496 497 or visit the campus Kanpur Lucknow Highway near Unnao. GGS Education Group. खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ले मशाले चल पड़े हैं लोग मेरे गांव के, अब अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे
लोग गोरिल्ले ही बनेंगे, लोग मेरे खाओगे। ठान लिया है कि आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, हम संसद का घेराव करेंगे, हम चक्का जाम करने का काम करेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि किसानों ने जो सरकार का प्रस्ताव था उसे नामंजूर कर दिया है और कहा है कि अगला प्रस्ताव आएगा तो उस पर विचार करेंगे। लेकिन उसके साथ ही साथ तमाम ऐसी बड़ी बातें कही हैं, जैसे कि उन्होंने कहा है कि हम जियो को बॉयकॉट करेंगे, धरना प्रदर्शन को और तेज करेंगे, साथ ही साथ बीजेपी मंत्रियों को बीजेपी मंत्री जो हैं उनका घेराव करेंगे जहां जहां पर भी वो रहते हैं। दिल्ली हाईवे को पूरी तरीके से जाम करने की बात कही, दिल्ली जयपुर हाईवे को ब्लॉक करने की बात कही, 12 दिसंबर को टोल प्लाजा फ्री करने की बात कही है, 12 दिसंबर को हाईवे को ब्लॉक करने की बात कही। तो किसानों द्वारा तमाम ऐसी बड़ी बातें आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिंघू बॉर्डर पर किसान नेताओं ने करी। कहीं ना कहीं सरकार के प्रस्ताव से वो बिल्कुल खुश नहीं नजर नहीं आए। 20 पन्नों का प्रस्ताव जो है वो सरकार द्वारा किसानों को दिया गया था और अब वो बातचीत नहीं करना चाहते। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि हमें बातचीत नहीं करनी है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि हम चाहते हैं कि ये जो कृषि कानून बिल है इसको वापस लिया जाए। और इसी बीच हमारे साथ दर्शक कुरुक्षेत्र से चंद्रप्रकाश जी जुड़ चुके हैं। चंद्रप्रकाश जी, अपनी बात रखिए। मैं ये कहना चाहता हूँ, हाथ जोड़ के विनती करता हूँ किसान भाइयों से कि आपके साथ पूरा राष्ट्र खड़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपकी जो जायज मांगे हैं वो सरकार मान भी रही है, परंतु फिर भी जो लोकतंत्र में आपको अधिकार दिया हुआ है, मौलिक अधिकार धरना प्रदर्शन का, वो कीजिए, परंतु आम जनता को तो दुखी मत करिए। जो बेचारे बीमार हैं, एम्बुलेंस खड़ी रहती है, तो ये थोड़ी इस पर आपको चिंता करनी चाहिए, क्योंकि हम जो है जिंदा हैं तो आपकी वजह से, क्योंकि आप अन्न देते हैं तभी हमारे घर के जो परिवार के सदस्य हैं हम जो अपना जीवन यापन कर पाते हैं। नंबर 1। नंबर 2, मैंने राहुल गांधी का बयान देखा तो मैं राहुल गांधी जी से बड़ी विनम्रता से पूछना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी, आपके पंचायत में, नगर परिषद में, सब जगह राजस्थान में आपकी सरकार की हार हुई है, आपके कैंडिडेट हारे हैं, आप कह रहे हैं हम किसानों के साथ खड़े हैं। आप तो हारे और एक पिटे हुए मोहरे हैं, कैसे किसानों के साथ खड़े? नंबर 2, जी चंद्रप्रकाश जी, समय का अभाव है, इसे कम शब्दों में अपनी बातें कहें। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं। और इसी पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष संवित मलिक जी जुड़े हुए हैं और सिंघू बॉर्डर से हमारे संवाददाता जयवीर मावी जी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले संवित मलिक जी, आपके पास आएंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका के न्यूज में। जिस तरीके से आपने सुना कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसान नेताओं ने ये स्पष्ट कर दिया है कि उनका जो आंदोलन है वो जारी रहेगा और सरकार का जो 20 पन्नों का प्रस्ताव आया था उसे नामंजूर कर दिया। सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया। समित जी, आपको आवाज आ रही है? ये मेरे पास देखो, किसानों को सरकार सुलझाने का काम कर रही है, बार बार एक नई चीज लेकर आती है। जो पिछले 5 दौर की बात हुई थी उसी में उन्होंने लिखित रूप में किसानों को फिर से उसको दिया है। तो किसानों को बार बार उलझाने का काम कर रहे हैं कि समय ज्यादा हो और आंदोलन को कमजोर किया जाए। लेकिन मैं सरकार को बताना चाहता हूं कि किसान अब की बार हटने वाला नहीं है और जितना इसमें लेट होगा किसान उतना ज्यादा सड़कों पर आएगा, आंदोलन उतना बड़ा होगा, शांति से ही आंदोलन होगा, लेकिन इसकी रफ्तार जो है वो अब तेज हो जाएगी, क्योंकि किसान जो है अपनी बात से हटने वाला नहीं है। किसान किसी का हक छीन नहीं रहा है, अपना हक मांग रहा है और हमारी जो लड़ाई है अहिंसावादी लड़ाई है। हम महात्मा गांधी के रास्ते पर चलकर अपने आंदोलन को कामयाब करेंगे और जितने भी पूंजीपति लोग हैं जो सरकार के पक्ष में हैं, उनके जितने प्रतिष्ठान हैं उनको कहीं ना कहीं घेरने का काम करेंगे। बीजेपी के नेताओं को घेर कर अपनी आवाज प्रधानमंत्री के कानों तक पहुंचाने का काम करेंगे। रिलायंस के सिम कल से आधे हो जाएंगे, क्योंकि जो है धीरे धीरे किसान और उससे जुड़े लोग इसको खत्म कर देंगे और जितने इसके मार्ट हैं उन पे भी धरना होगा। और जैसे अभी वहां से प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको पता लगा है
12 तारीख को सारे टोल फ्री किए जाएंगे और 14 तारीख को पूरे देश के मुख्यालयों पर धरना दिया जाएगा। किसान अब की बार हटेगा नहीं, अपनी मांग मंगवाने के लिए शांतिपूर्वक तरीके से आंदोलन करता रहेगा और जब तक उसकी मांग नहीं मानी जाएगी वो लगातार दिल्ली में डटा रहेगा। सावित जी, लेकिन सरकार तो ये कह रही है कि हम कृषि बिल को वापस नहीं ले सकते, लेकिन उसमें संशोधन कर रहे हैं। तो जिस तरीके से आपकी पहले दौर की शुरुआती दौर में जो मांगे थी, जैसे कि एमएसपी को आप सुनिश्चित करना चाहते थे, तो एमएसपी को सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने हामी भर दी। उन्होंने कहा है कि हम एमएसपी सुनिश्चित कर रहे हैं, मंडी को और बेहतर और मजबूत बनाया जाएगा। तो तमाम जो आपके शुरुआती दौर में जो मुद्दे थे उस पर संशोधन करने के लिए तो सरकार तैयार हो गई है ना। पहले से यही मांग थी कि इन तीनों बिलों को वापस लिया जाए और एमएसपी की गारंटी दी जाए। आज भी वही मांग है कि तीनों बिलों को वापस लिया जाए और एमएसपी की गारंटी लिखित रूप में दी जाए। हम लोग इसी बात पर पहले भी थे, आज भी थे। बीच में ये लोग बरगलाने का काम करते हैं और कभी विदेशी बताते हैं, कभी खालिस्तानी बताते हैं। किसान हैं, किसान रहेंगे और इस देश का पेट भरते आए हैं और आगे भी भरते रहेंगे। हम लोग शांतिपूर्वक तरीके से ही काम करेंगे। जी सावित जी, जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसान नेताओं ने ये बात भी कही कि अगर अगला प्रस्ताव आता है तो उस पर विचार किया जाएगा, तो क्या आप संशोधन के लिए तैयार हो सकते हैं? इस पर आज रात में फिर एक कमेटी की बैठक होगी और उसके बाद में आगे की रूपरेखा तैयार होगी। सरकार जब भी चाहेगी, जिस रूप में चाहेगी, किसान बात करने के लिए तैयार है, लेकिन हमारी मांगे यही रहेंगी कि जो है इन तीनों बिलों को कैंसिल किया जाए और एमएसपी की गारंटी दी जाए। और किसान कभी भी वार्ता से नहीं हटा है, ना अब हटेगा। वो तो हल चाहता है, किसान इसका हल चाहता है, जाकर अपने खेतों में काम करना चाहता है, लेकिन सरकार उसको उलझाए रखना चाहती है। जी सभी जी, आपके पास वापस आएंगे, उससे पहले हमारे साथ आजमगढ़ से दर्शक जुड़ चुके हैं। ललन जी, अपनी बात रखिए। हम यूपी से बोल रहे हैं जी, बात रखिए अपनी। हाँ, आपका टीवी स्क्रीन पे आया है के न्यूज में। जी ललन जी, अपनी बात रखिए। न्यूज में आपका एक स्क्रीन में आया है, मोबाइल नंबर कॉल कीजिए। ललन जी, आप हमसे बात कर पा रहे हैं? आप अपनी बात रखिए। हम ये कह रहे हैं कि एक किसान आंदोलन का नंबर है। जी, आप अपनी बात रख सकते हैं। हम लोग किसान आंदोलन के साथ हैं। जी हेलो जी ललन जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ है जयवीर मावी जी। जयवीर मावी जी सिंगू बॉर्डर से जुड़े हुए हैं। जयवीर, आपके पास आएंगे, लेकिन उससे पहले दर्शकों आप सभी से अपील है कि आप जब भी हमें कॉल करें तो अपनी टीवी का वॉल्यूम थोड़ा कम करें ताकि हम बात कर सकें और बहुत ही कम शब्दों में अपनी बात को रखें। और जयवीर, आपके पास आते हैं, सिंगू बॉर्डर से आप सिंगू बॉर्डर पर इस वक्त मौजूद है। क्या हलचल चल रही है वहां पर? क्योंकि जिस तरीके से सरकार के प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया है किसानों ने और अब आंदोलन को तेज करने की बात कही है। देखिए, अगर हम सिंधु बॉर्डर की बात करते हैं या कहीं भी अगर हम देश के किसान आंदोलन की बात करते हैं तो किसान इस समय पूरे उत्साह में है। किसानों का जो उत्साह है वो बढ़ा हुआ है और किसानों को उम्मीद है कि वो ये जो 3 बिल हैं, जो कृषि जो काले बिल बताए जा रहे हैं, इनको वापस सरकार को लेने के लिए मजबूर कर देंगे। उसी को लेकर मैं आपको बता दूं कि सिंधी बॉर्डर पर हलचल बढ़ी हुई है। किसानों का जो संगठन है, किसान यहाँ पर डटे हुए हैं और तमाम रास्ते हैं वो और रास्ते बंद कर दिए गए हैं। किसानों ने साफ कहा है कि जब तक जो काले बिल हैं, 3 बिल को काले बिल के नाम पर कहा जा रहा है, जब तक ये काले बिल वापसी नहीं होंगे वो सड़कों से नहीं हटेंगे। जैसा कि पहले दिन ही किसानों ने अपने इरादे स्पष्ट कर दिए थे कि जब तक बिल वापसी नहीं होंगे वो जाने वाले नहीं है। लेकिन जिस तरह से सरकार की बात करें, सरकार लगातार किसानों से वार्ता कर रही है और वार्ता का कोई नतीजा नहीं लग रहा है। जिसको लेकर जो किसान संगठन के नेता है उन लोगों का मानना है कि जो सरकार है किसानों को बैठक के का नाम लेकर लगातार गुमराह करने का प्रयास कर रही है। सरकार किसानों को भटकाना चाहती है और किसानों के आंदोलन को विचलित करना चाहती है, लेकिन किसान विचलित नहीं होंगे। किसान अपने फैसले पर अडिग है और जब तक जो बिल है वापिस नहीं होगा तब तक किसान यहाँ से उठने वाले नहीं है। वही मैं आपको बता दूं, किसानों की जो मुख्य मांगे थी, जैसे कि अभी संबित मलिक जी ने भी कहा कि जो एमएसपी है उसकी लिखित गारंटी और बिल वापसी, क्योंकि बिल वापसी के बाद दोबारा बिल बने उसमें किसानों को बुलाया जाए तब किसान उस पर सहमत हो पाएंगे। इस बिल पर किसान सहमत नहीं है और किसानों ने साफ कहा है कि
वो बिल के विरोध में बैठे रहेंगे। वही मैं आपको बता दूं कि अगर हम सिंधु बॉर्डर की बात करें तो यहाँ पर जो पंजाब के, हरियाणा के तमाम जो लोक गायक है वो भी लगातार यहाँ समर्थन दे रहे हैं किसानों को, और किसानों को अपनी जो कविताएं हैं उनके माध्यम से जोश भर रहे हैं, और किसानों को लगातार इस प्रदर्शन में डटे रहने के लिए ऊर्जा, एक ताकत दे रहे हैं, और लगातार जो मोटिवेशन कहा जा सकता है किसानों को मिल रहा है। किसान यहाँ पर बैठे हुए हैं, और जब तक किसानों की जैसे वार्ता की बात करें, जिस तरह कल शाम को 7 बजे अमित शाह ने, जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं देश के, उन्होंने दिल्ली में किसानों के साथ बैठक की थी, लेकिन उसके बाद जो अन्य किसानों के संगठन थे उन्होंने कहा कि जब बैठक ही करनी थी तो देश के तमाम जो संगठन है उन किसानों को बुलाना चाहिए था। अलग सरकार बुला रही है तो कहीं ना कहीं जो किसानों के जो संगठन है अलग अलग बुलाने से भी सरकार से नाराज है। सभी संगठनों का कहना है कि संगठनों को एक साथ बुलाया जाए, एक साथ बैठक की जाए, और तभी कुछ निर्णय निकल पाएगा। लेकिन सरकार को डर है कि अगर सभी जो किसान संगठन है उनको एक साथ बुलाया जाएगा तो कहीं ना कहीं विरोध बढ़ेगा और बातचीत नहीं हो पाएगी। हालांकि कल की जो बैठक है वो बेनतीज रही, आज की जो बैठक है वो निरस्त कर दी गई थी। अब किसानों का कहना है कि जब भी सरकार बुलाएगी वो आने के लिए तैयार है। किसान जितनी बार चाहे उतनी बार किसानों को सरकार बुला सकती है। सरकार के पास किसान हर बार आएंगे, सरकार चाहे तो किसानों के धरने पर आ सकती है। लेकिन वही एक ही इनका जो निर्णय है आखिरी अभी तक का, कि जब तक बिल वापसी नहीं होंगे, एमएसपी की लिखित गारंटी नहीं होगी, तब तक किसान सड़कों से उठने वाले नहीं है। किसानों की बात करें तो लगातार किसानों की जो संख्या है सिंधु बॉर्डर पर बढ़ती जा रही है। यहाँ पर जो किसान संगठन है, किसान मजदूर संघ के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जसप्रीत सिंह सिद्धि, उनसे हमारी बात हुई। सिद्धि साहब ने कहा कि वो सरकार का विरोध नहीं कर रहे हैं, वो केवल बिल का विरोध कर रहे हैं। जो बिल है वो सरकार को वापसी लेना होगा। एक काले कानून है, इन कानूनों का किसान संगठन समर्थन नहीं करते हैं। किसानों के हित की बात की जाए, जब तक किसानों के हित की कोई बात नहीं होगी तब तक इस बात पर कोई बात नहीं की जाएगी। जी बिल्कुल, देखने वाली बात होगी जयवीर कि आखिर ये प्रदर्शन अभी और कहाँ तक चलता है, और जिस तरीके से किसानों ने भी ये बात बिल्कुल स्पष्ट कर दी है कि अब बातचीत नहीं होगी। बातचीत के रास्ते जो है वो बिल्कुल पूरी तरीके से किसानों ने बंद कर दिया। उनका कहना है कि प्रस्ताव आएगा तो हम विचार जरूर करेंगे, लेकिन अब बातचीत करने का उनका फिलहाल कोई मन नहीं। जयवीर, आपसे अभी और भी अपडेट लेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ लकी लखनऊ से जुड़ चुके हैं। लकी, अपनी बात रखिए। हाँ जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज जो पंजाब के किसान वहाँ पे लड़ाई लड़ रहे हैं किसान आंदोलन की, इसमें सिख समाज पूरी तरीके से जुटा हुआ है। बाकी हम यूपी के रहने वाले थे, हम यूपी के किसानों को नहीं देख पा रहे हैं कि वो ऐसी लड़ाई लड़ रहे हैं। आज यूपी के किसानों को भी चाहिए कि वो कंधे से कंधा मिला के किसान आंदोलन में बढ़ चढ़ के साथ दें। सिख समाज ने पहले भी देश की आजादी में बहुत ही योगदान दिया है। अगर 2500 लोग शहीद हुए हैं तो उसमें 2400 सिख थे, और वो अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, आज वो पूरे देश की किसान की लड़ाई लड़ रहे हैं। जी लकी जी, अगर कोई फायदा कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। समय का अभाव है, और हमारे साथ आगरा से कंचन जुड़ चुकी है। कंचन, बहुत कम शब्दों में अपनी बात रखिए। मैडम, हम जो है किसानों के साथ हैं, और हम चाहते हैं कि सरकार को ये काले कानून वापस लेने चाहिए। कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ जसवंत जुड़ चुके हैं राजस्थान से। बहुत कम शब्दों में जसवंत, अपनी बात रखिए। हाँ जी सर, मैडम मैं यूँ कहना चाहता हूँ कि जितने भी ये विरोध प्रदर्शन हो रहा है मैं इसके खिलाफ हूँ। मैं इसके खुली चुनौती देना चाहता हूँ। इनके जो प्रदर्शन कर रहे हैं इनके खिलाफ अगर ये सामने बैठकर अगर मेरे से वार्ता कर सके तो मैं इनके किसानों को इनके ही जवाबों में मैं इसको घेर सकता हूँ। तो मैं इसके खिलाफ हूँ, इनके प्रदर्शन के खिलाफ। बहुत धन्यवाद। और कृषि कानून के खिलाफ किसानों का जो हल्ला बोल है वो जारी है, और किसानों ने स्पष्ट कर दिया है कि वो अपना आंदोलन जारी रखेंगे, और सरकार द्वारा भेजा गया प्रस्ताव उसे नामंजूर कर दिया है। जयवीर, आपके पास आते हैं। जिस तरीके से किसानों ने जो कुछ मुख्य बातें कही अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस पे, जैसे कि जियो का बॉयकॉट करेंगे, एक दिन के लिए टोल प्लाजा को फ्री करा जाएगा, और हेडक्वार्टर्स का घेराव करेंगे, और बड़ी बात जहां जहां पर बीजेपी की सरकार है वहां पर मंत्रियों का घेराव भी करेंगे। इसको लेकर क्या कहना है? देखिए, जिस तरह से अगर किसानों की इस बात को हम मान ले, जैसे भारत बंद की जब बात किसान संगठनों द्वारा कही गई थी, तो गाजियाबाद की बात करें तो गाजियाबाद में जो, अगर हम उत्तर प्रदेश में बात करते हैं, गाजियाबाद में इस भारत बंद का ज्यादा असर नहीं हो पाया था। तो ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि जो किसान है
क्योंकि जो तमाम राजनीतिक संगठन के लोग थे, जो तमाम विपक्षी पार्टियां थी, जिस समय भारत बंद का आह्वान किया गया था किसानों द्वारा, तो उन्होंने बढ़ चढ़कर बातें कही थी। लेकिन योगी की सरकार की बात करें, अगर हम उत्तर प्रदेश की भी बात कर लें, तो वहां पर जितने भी राजनीतिक विपक्षी दल के लोग थे, एक जगह भी ऐसा कोई संगठन नहीं था जो बाहर निकल कर आया हो सामने। तमाम जो लोग थे वो लोग सामने नहीं आए। ऐसे में बड़ा सवाल है कि किसान जहां एक तरफ दिल्ली के चारों तरफ घेराव करेंगे, उसके अलावा जो तमाम जो जगह जगह प्रदर्शन करने की जो बात कही जा रही है, अब इसको देखना होगा कि कितना सफल किसान हो पाएंगे, क्या रणनीतियां किसान इसको लेकर बनाएंगे। क्योंकि जिस तरह अगर भारत बंद की बात करते तो किसानों की जो रणनीति थी वो सरकार की रणनीति के सामने कहीं ना कहीं देश भर में फेल नजर आई थी। अब ऐसे में बड़ा सवाल उठ रहा है कि जो किसान जिस तरह की रणनीति की बात कर रहे हैं, चाहे टोल प्लाजा की बात हो, चाहे भाजपा, बिल्कुल ये देखने वाली बात होगी कि आखिर जो इतनी सारी तैयारियां कर रखी हैं किसानों ने, ये किस हद तक सफल हो पाती है। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष जुड़े हुए थे सबित मलिक जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। किसान आंदोलन जारी रहने वाला है। किसानों ने स्पष्ट कर दिया है कि सरकार द्वारा भेजा गया प्रस्ताव उन्हें नामंजूर है। तो कहीं ना कहीं किसान अभी भी अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं और उनका साफ तौर पर यह कहना है कि हमें ये कृषि कानून बिल चाहिए ही नहीं। लेकिन सरकार बार बार संशोधन की बात कर रही है, लेकिन कृषि बिल वापस लेने की बात सरकार द्वारा नहीं कही जा रही है। लेकिन किसान अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। जिस तरीके से आज विपक्षी नेता रामनाथ कोविंद जी के पास गए और वहां पर उन्होंने प्रार्थना पत्र भी दिया और किसान बिल को वापस लेने की मांग भी की, तो कहीं ना कहीं राजनीति भी एक और अपनी चरम पर है और किसानों की जो आर पार की लड़ाई है वो भी जारी है। अब देखने वाली बात होगी क्या सरकार किसानों के आगे झुकती है और कृषि बिल को वापस लेने की बात करती है। फिलहाल सुबह बोलेगा में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।